हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेके आए हैं। ये यूपी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपके घर में दो बेटियां हैं और आप भी अपने बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर साबित होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब हमारी बेटियों के प्रति बहुत ही सकारात्मक योजनाएं लेके आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी पेरेंट्स की दो बेटियां हैं और एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं तो उनमें से एक बच्ची की यानी कि एक बेटी की फीस जो है सरकार की तरफ से भरी जाएगी। या तो स्कूल अपने आप से माफ करे, नहीं माफ करता है तो हमारी सरकार उसको फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। ठीक है, यह कौन सी योजना है, इसमें कौन से अभिभावक पात्र होंगे जो अपनी बेटियों को इस योजना के तहत पढ़ा सकेंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कि यूपी में बेटियों की शिक्षा को बड़ा सहारा, दो सगी बहनें पढ़ेंगी, एक की पूरी फीस माफ। यानी कि अगर आपके घर में दो बेटियां हैं और आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, यानी कि आपकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, तो आपके लिए ये योजना बहुत ही लाभकारी होने वाली है। अब आप भी अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप दोनों बेटियों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो एक की फीस पड़ेगी और एक की फीस जो है वो हमारी सरकार की तरफ से पूर्ति करी जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित क्या है खबर, इसको हम विस्तार से समझते हैं। अगर हम कुछ यहाँ पर बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ चरण होंगे। सबसे पहले ये योजना क्यों चलाई जा रही है, इस पे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियों की जो शिक्षा की सहारा होगी, मतलब शिक्षा जो होगी वो और भी आसान होने वाली है। जो पहला जो इस योजना का बिंदु रखा गया है कि छात्राओं के शैक्षणिक अधिकार को मजबूत करने का रोड मैप तैयार करना। यानी कि जो हमारी बेटियां हैं, कुछ परिवार हैं जो अपनी आय के कारण यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से बेटियों को पढ़ाना कम प्रीफर करते हैं, यानी कि बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। यानी कि अगर आपके घर में या एक है बेटी या दो है या तीन है तो आप अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इसी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अब हर बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, उसको शैक्षिक मतलब एजुकेशन हायर करने का उसका भी अधिकार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो रखा गया है, एक संस्थान में दो बेटियों के पढ़ने पर दूसरे की ट्यूशन फीस होगी माफ। यानी कि अगर आप एक ही संस्थान में पढ़ रही हैं तो आप दो बहनें सगी हैं तो एक की फीस पड़ेगी, एक की माफ हो जाएगी। ये भी रोड मैप इसमें तैयार किया गया है। तीसरा जो पॉइंट है, बेसिक माध्यमिक और उच्च के साथ शैक्षणिक विभागों के संस्थान में लागू होगी योजना। यानी कि जितने भी बेसिक स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, उन सभी शिक्षण संस्थानों में यह योजना लागू करी जाएगी। इस योजना को लेकर जल्द तय होगी प्रक्रिया और शर्तें। यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी शर्तें रहने वाली हैं, क्या शर्तें होंगी वो तो जो इसकी शर्तें निकल कर आएंगी, जब ये लागू होगी तभी हमें पता चलेगा। तो जल्द ही यह योजना हमारी यूपी में लागू होने वाली है। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि जो ये उद्देश्य है हमारी बेटियों को शिक्षित बनाना। यानी कि जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं उनको शिक्षित बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेटियों की शिक्षा को मजबूत आधार देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश पर ऐसी योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत एक ही परिवार की दो सगी बेटियां यदि एक ही शैक्षिक संस्थान में पढ़ाई कर रही हैं तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। यह योजना सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल और कॉलेजों पर लागू करने की तैयारी है। यह योजना जो है सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसको निजी स्कूलों पर भी लागू किया जाएगा और इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। तो यह बहुत ही सकारात्मक सोच है। हमारी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए हमारी सरकार जो है वो एक अहम कदम उठाने जा रही है। अगर हम इसी में आगे बात करें तो जो योजना है वह निजी और सरकारी संस्थानों में भी
इसको शामिल करने की तैयारी जो है पूरी तरीके से की जा रही है। यानी कि चाहे निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, उन दोनों को इस योजना को अपने शैक्षिक संस्थान में लागू करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक कारणों के से किसी भी बेटी की पढ़ाई बाधित ना हो। यानी कि अगर कोई भी बेटी के पापा या मम्मी पापा कम आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वो आर्थिक कमजोरी है उसकी पढ़ाई में बाधा ना पड़े, इस योजना का मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसी वजह से इस योजना के दायरे में निजी और सहकारी दोनों तरह के शैक्षिक संस्थानों को शामिल किया जा रहा है। यदि कोई निजी स्कूल या कॉलेज स्वेच्छा से फीस माफ करता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन यदि संस्थान ऐसा करने में इनकार करता है तो इसे सरकार खुद उस छात्रा की ट्यूशन फीस जो है प्रतिपूर्ति करेगी। यानी कि अगर कोई संस्थान अपने आप से ही उस बेटी की फीस माफ कर देता है तो सरकार उसे प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करेगी। अगर ऐसा करने में जो है प्राइवेट संस्थान मना कर देते हैं तो जितनी भी फीस होगी हमारे दूसरे बेटी की वो हमारी सरकार जो है उसको पूर्ति करेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे यूपी वासियों के लिए। अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना जो है कब तैयार की गई थी और ये अभी तक लागू क्यों नहीं की गई, इस पर भी बात हम करते हैं। यह योजना जो है इसकी जो परिकल्पना है वह कोविड महामारी के दौरान ही की गई थी। यानी कि जब कोरोना काल चल रहा था तभी इसकी तैयारी तभी इसकी परिकल्पना कर ली गई थी। योगी सरकार ने प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की थी। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि जहां 2 सगी बहनें एक ही संस्थान में पढ़ रही हैं वहां एक बच्ची की फीस माफ करने का प्रयास किया जाए। उस दौरान सर्वे भी शुरू हो गया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब एक बार फिर से इसे लागू करने की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। यानी कि जब हमारा कोरोना काल चल रहा था तभी इस योजना की परिकल्पना कर ली गई थी, लेकिन उस समय हमारे चुनाव लगे थे और उसकी चुनाव जो आचार संहिता होती है वो लागू हो गई थी। इसी वजह से इसकी जो सर्वे प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकी और अब इस योजना को चालू करने की जो है मंजूरी दे दी गई और इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रही है। अगर हम इसी में बात करें आगे तो यहां पर अगर हम देखें सरकारी योजनाओं से वंचित, यानी कि यह योजना जो है सबसे खास किसके लिए रहने वाली है, तो सरकारी योजनाओं से वंचित बेटियों पर रहेगा फोकस। ज्यादातर फोकस किसके लिए रहेगा, जो किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं हमारी प्रदेश की बेटियां, उनके लिए यह ज्यादा फोकस्ड रहने वाली है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले से ही सरकारी स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा जो है मुफ्त दी जा रही है। यानी कि हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं या उच्च माध्यमिक प्राइमरी स्कूल हैं उसमें हमारी बेटियों को पहले से ही मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा शिक्षा का अधिकार कानून, छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति जैसी योजनाएं भी बड़ी संख्या में छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन नई योजना का जो मुख्य फोकस है उन जरूरतमंद बेटियों पर रहेगा जो किसी कारणवश मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं, खासकर निजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं। जो हमारी प्राइवेट स्कूल संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उन पर ये ज्यादा केंद्रित रहेगी ये योजना। ठीक है, पहले से ही हमारे प्रदेश में कई सारी योजनाएं चल रही हैं। छात्रवृत्ति योजना हो गई, हमारी जो प्राइमरी स्कूल्स हो गए या कस्तूरबा गांधी स्कूल्स हो गए, केवीएस हो गए, ये मतलब कस्तूरबा गांधी स्कूल्स हो गए, तो इन सभी स्कूलों में हमारी बेटियों को जो शिक्षा है वो मुफ्त प्रदान की जा रही है। लेकिन जो अब की इसका जो मेन फोकस है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली जितनी भी हमारी बेटियां हैं उन पर भी रहने वाला है। ठीक है, अगली अगर यहां पर हम बात करें तो वो है कि महिला कल्याण विभाग बनेगा नोडल एजेंसी। यानी कि किस विभाग को इसका नोडल ऑफिसर तय किया जाएगा, इस पर भी बात चल रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। पिछले महीने मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। बैठक में तय हुआ कि अलग अलग शिक्षा विभागों के बीच समन्वय के लिए महिला कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया जाए। यह विभाग आय सीमा, पात्रता, शर्तें, बजट और लाभार्थियों की पहचान से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। यानी कि क्या इसकी शर्तें होनी चाहिए योजना की,
इसमें जो अभिभावक होगा उसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाए, जितनी भी रिपोर्ट है वो महिला कल्याण विभाग के द्वारा की जाएगी, क्योंकि महिला कल्याण विभाग को ही इसका नोडल ऑफिसर तय किया गया है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि यह योजना जो है जल्दी लागू हो सकती है हमारे प्रदेशवासियों के लिए, उच्च स्तर पर रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद यह योजना को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देगी बल्कि परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी कम करेगी और बालिकाओं की स्कूल और कॉलेज स्तर पर ड्रॉप आउट दर घटाने में भी मददगार साबित होगी। यानी कि जो बेटियां हमारे अपने आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई जो है छोड़ देती हैं, अपना कॉलेज जो है ड्रॉप आउट कर देती हैं, उस संख्या में भी अब कमी आएगी, उसमें भी यह योजना मददगार साबित होगी। और जो अभिभावक अपने 1 से 2 या 3 बच्चों पढ़ा रहे हैं प्राइवेट संस्थानों में, उन पर आर्थिक बोझ भी कम होने वाला है। यह योजना जो है हमारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में इससे बहुत ही मदद मिलने वाली है। देखते हैं यह योजना कब तक आएगी, यह हमें आशा है कि यह योजना जल्द से जल्द हमारी प्रदेश सरकार लागू करने वाली है। ठीक है, तो जितनी भी जानकारी थी इससे संबंधित वो मैंने आपको अपने वीडियो पे प्रोवाइड की। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी होगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। हम अपने चैनल पर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी योजनाएं सरकारी योजनाएं चल रही हैं, एजुकेशनल न्यूज, ये सारी चीजें हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करती हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए और हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।